रोक टोक। शिक्षाप्रद कहानी। क्या लड़कियों को अपने सपने पूरा करने का कोई हक नहीं होता? निशा ने रोते हुए अपनी माँ से पूछा। माँ ने निशा के आंसू पोंछे और बोली, किसने कहा हक नहीं है सपने पूरे करने का? उड़ने की खुले आसमान में आज़ादी है, कोई बंदिशें नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। तो फिर मुझे हर बात में रोका टोका क्यों जाता है? निशा की माँ ने कहा, पहले तो तू रोना बंद कर, फिर अपनी समस्या पर ध्यान दो। निशा की माँ ने देखा कि निशा चुप हो गई तो समझाने लगी, बेटा सबसे पहले हमें आज़ादी और पाबंदी में अंतर समझना होगा। जरूरी नहीं है कि हर पाबंदी गलत ही हो और हमें कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हमें तो ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें आदर्श समझें और हमारे जैसा करना चाहें। बेटा परिस्थितियाँ सभी की अलग होती हैं। रही बात कि तुम अपने भैया से अपनी तुलना कर रही हो, तुम जानती हो कि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि बाहर छात्रावास में रखकर तुम लोगों को पढ़ा पाऊँ। तुम्हारा भाई शहर में अपनी मौसी के यहाँ रहकर पढ़ा, पर तुम्हारे लिए कह दिया हमारा संयुक्त परिवार है, ना जाने किसका शरीर कैसा हो। मैं तुम्हारी जवान बेटी को यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकती हूँ। बेटी जात है, उसका ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। कभी देर सवेर हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी ढूंढने, और कुछ हो गया तो लोग कहेंगे मौसी के यहाँ रहने से ऐसा हुआ है। एक काम करो, निशा की आगे की पढ़ाई घर से ही प्राइवेट से या पास वाले कॉलेज से करवा लो। बेटा तुम पढ़ना चाहती हो, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए हम पूरी दुनिया पर अपनी सोच नहीं थोप सकते हैं। सबकी अपनी समस्या होती है, सबका अपना विचार होता है। आखिर मौसी की मजबूरी को तुम रोक टोक का नाम ना दो। और ये जरूरी नहीं है कि उपलब्धियां सिर्फ बड़े शहर में रह के ही हासिल की जा सकती है। हम घर पर अपनी पढ़ाई पूरी कर कर भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तुम्हें आज़ादी है, तुम पास के कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करो। निशा ने मासूमियत से कहा, माँ समाज हो या रिश्तेदार, हम लड़कियों के लिए ही क्यों बेबस हो जाता है? क्यों हमें ज़्यादा देख रेख की जरूरत होती है? क्यों हमें खुलकर नहीं जीने दिया जाता है? समाज की हकीकत तो निशा की माँ को भी पता थी, पर बेटी के नाजुक मन को कैसे समझाती? प्यार से कहा, क्योंकि हम लड़कियाँ बहुत नाजुक होती हैं, जरा सा ठोकर से टूट ना जाए, इसलिए इसे संभाल कर रखना होता है। लेकिन हाँ बेटा, हम अपने बुलंद हौसलों से, अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से खुद को मजबूत बना सकते हैं और निडर होकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस धैर्य और अनुशासन रखना होगा ताकि हम दृढ़ हो सके। निशा ज़्यादा तो नहीं, पर इतना समझ गई, उसके खुद के सपने पूरे करने के लिए उसे खुद मजबूत होना होगा। कम साधनों में भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं छोड़ना होगा, तभी हम बेखौफ अपनी आज़ादी को महसूस कर पाएंगे। उसने पास के कॉलेज में ही आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन करवा लिया। दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।